नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतें खोलने वाले हैं जो घूमता है एक गायब लाश के इर्द गिर्द। जी हाँ, आज हम गोता लगा रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक के जबरदस्त क्राइम थ्रिलर 3 दिन की उस एक घटना में जिसने पूरी कहानी को आप कह सकते हैं जन्म दिया। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर ही नहीं है। असल में ये किस्मत और संयोग का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल है। एक ऐसी पहेली जिसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही डरावने सवाल से। तो चलिए, किस्मत और याददाश्त की इसी उलझे हुए जाल में उतरकर देखते हैं। सोचिए, क्या होता है जब किसी कत्ल का इकलौता गवाह अनजाने में ही कातिल का साथी बन जाए। तो कहानी शुरू होती है आधी रात के घोर सन्नाटे में, एक वीरान खंडहर हो चुकी इमारत में। यहीं पर वर्षा नाम की एक महिला एक बेहद खौफनाक कत्ल की गवाह बन जाती है। जाहिर है वो दहशत में वहां से भागती है, अपने मंगेतर अशोक को ढूंढती है और फिर दोनों हिम्मत करके वापस उसी जगह पर पहुंचते हैं। मगर लाश तो गायब हो चुकी थी। पीछे बस एक खामोश सुराग रह गया था और एक सवाल जो हर तरफ गूंज रहा था। आखिर वो लाश गई तो गई कहां? अच्छा, अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उन 3 अजनबियों को समझना होगा जिनकी जिंदगियां उस एक भयानक रात को एक दूसरे से टकराने वाली हैं। और यहीं से कहानी असली मजेदार मोड़ लेती है। सोचिए, 3 बिल्कुल अलग जिंदगियां, 3 बिल्कुल अलग मकसद, लेकिन किस्मत इन तीनों को एक ही रास्ते पर लाने वाली थी। इस पूरे टकराव की जड़ में है एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन लालच से भरी हुई योजना, जो एक भीड़-भाड़ वाले बार के शोर में बनी थी। अब रोबीरो और मार्ती राव के लिए तो ये जैसे जिंदगी बदलने वाला मौका था। एक ऐसा जुर्म जो उन्हें लग रहा था कि भाई बहुत आसान होगा और पीछे कोई सुराग भी नहीं छूटेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये इतनी सावधानी से बनाई गई योजना पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है जब ये तीनों पक्ष एक ही जगह पर आ पहुंचते हैं। और यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। नशे की हालत में राहुल को वहां कोई शिकार नहीं दिखता। उसे दिखता है एक दोस्त जिसे बचाने की उसे जरूरत महसूस होती है। यहीं पर याददाश्त और हकीकत के बीच की जो लकीर है वो पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। अब आती है अगली सुबह और उस रात की जो पूरी उथल-पुथल थी उसके नतीजे सामने आने लगते हैं और साथ ही जन्म लेती है 2 बिल्कुल अलग तरह की घबराहट। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, जिसे हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं, वो सामने आती है। मतलब एक तरफ तो कातिल हैं जो पकड़े जाने से डर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो एक नेक मिशन पर निकला है, उसी आदमी को खोजने जिसे उसने खुद अनजाने में गायब करने में मदद की थी। मतलब राहुल का जो ये पक्का इरादा है वो पूरी तरह से उस रात की घटनाओं की गलत फहमी पर टिका है। उसकी टूटी फूटी याददाश्त ने एक खौफनाक सच को, आप कह सकते हैं, एक नेक काम में बदल दिया है। अब राहुल अपने इस टूटी फूटी याददाश्त के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो शायद इस पूरी पहेली को सुलझा सकता है। अचानक उसकी नजर अपने कंधे और आस्तीन पर पड़े गहरे धब्बों पर जाती है और उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि ये तो खून के धब्बे हैं। और ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी उसका नहीं है। ये उस रात का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे वो याद ही नहीं कर पा रहा। और उसके अंदर उसे एक नाम और पता मिलता है, डॉक्टर वर्षा प्रधान। और बस उसी पल में कत्ल की इकलौती गवाह और लाश को हटाने वाला वो अनजाना मददगार आखिरकार एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और क्या वर्षा ये समझ पाएगी कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो सिर्फ उसके अतीत का भूत नहीं, बल्कि उस अपराध की चाबी भी है जिसकी वो गवाह है?